आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय एक अहम मुद्दा जो है, जम्मू कश्मीर बैंक के जो उम्मीदवार थे जिनके एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम उन्होंने पास किए, उसके बाद लगातार 2 साल से वो लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि लिस्ट जो है वो आउट होगी, रिजल्ट उसका निकाला जाएगा। लेकिन 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फैसला लिया गया कि उस पूरी पॉलिसी जो है उसको खत्म कर दिया गया और एक नए सिरे से उन्हें एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसके बाद अपने दर्शकों को बता दें कि कल रात को हमने एक लाइव कार्यक्रम किया था और उसमें जो कश्मीर घाटी के हों, लद्दाख के हों या फिर जम्मू संभाग के लोग जो थे वो हमने उम्मीदवारों से बातचीत की थी और वो रोने की आवाज़ें आपने भी सुनी थी कि लगभग वो 1500 लोग नहीं थे, 1500 परिवार थे और लाखों की संख्या में लोग थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि किसका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है, लेकिन उम्मीद जो थी वो सब थी। और दुखद बात उस समय ये रही थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करूंगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने हमारे फोन भी नहीं उठाए और ना ही हमसे बातचीत करना मुनासिब समझा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो उंगलियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्पीकर भी हैं और दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो दाद आपकी ये देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हम बात करेंगे, सभी नेताओं की, कोई नेता बोलने को राजी नहीं, लेकिन आपसे मैं ये पहला सवाल ये करूंगा कि जिस तरह का कल ये घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? एक ऑडियो वायरल हुई, उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम हो गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं जो नौजवान हैं, चाहे वो सिलेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने जिस आशा के साथ फॉर्म भरा था, मेहनत की, पैसा बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि लिस्ट ही स्क्रैप की जाती है। कंट्रोवर्सी कहाँ के लेवल की है? हाईएस्ट लेवल पर है। चाहे पूर्व गवर्नर साहब का कोई स्टेटमेंट आता है जब जो वर्तमान जहाँ की सरकार है उसको कैंसिल करती है, तो इस सारी बातचीत में उन विचारों का क्या कसूर है जो जिन्होंने इतना सब कुछ बर्बादी हुई है? भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों के साथ है, उनके साथ है। और ये जो लोग इसके लिए कल्प्रिट हैं, मैं उनको कल्प्रिट कहूंगा, जिन्होंने इनके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ किया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर इसको कैंसिल ही करना था, तो वो 2 साल जो वक्त बर्बाद हुआ है उन छात्रों का पहले ही कर दिया जाता। आपको लगता है कि अगर इसी तरह से करना था, 2 साल का लंबा इंतजार किया गया, इसको डिले किया गया? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए। और जब जो नौजवानों के सेंटिमेंट्स हैं तो उस समय तो उसको समझना चाहिए। इतना लंबा अरसा क्यों लिया? गवर्नर साहब ने कहा कि उसमें उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दी जिससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और जम्मू के बच्चों में ज़्यादा नाराज़गी हो गई। अरे भाई, आपकी सरकार थी, अब जो है उस समय के जो अफसर थे उन्होंने एक्शन क्यों नहीं किया? क्यों इसको जो है किया? और वर्तमान में फिर इनको जल्दी करना चाहिए था, क्योंकि देखिए लगभग 2 साल का अरसा जैसे आप कह रहे हैं वो कम नहीं होता। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल गलतफहमी नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब भी ये जो यूटी गवर्नमेंट में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व निभाती है और केंद्र के ध्यान में लाती है। जैसे डोमिसाइल का मामला आपके ध्यान में होगा, इन्होंने उस पर भी आएंगे। पहले जो युवा हैं, हम आपसे जो भी सवाल पूछेंगे ये उन युवाओं के सवाल हैं जो जेके बैंक के उम्मीदवार रहे हैं। उनका गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर जब उनका प्रदर्शन हुआ था तो हालांकि जेके बैंक का मामला था और उम्मीदवारों का मामला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में एंट्री हो गई। उन्होंने आश्वासन दिए, उन्होंने लगातार कहा कि एलजी जो गवर्नमेंट है उनसे वो लोग मिल रहे हैं। इसलिए जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो उन्हें झूठे दिलासे देते रहे। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठे दिलासे तब माने जाते थे जब वो सरकार में होते, पावर में होते, उनके हाथ से लिस्ट जो है अगर कैंसिल हुई हो तो तब तो हम बातें। उन्होंने जो उनको आश्वासन दिया, चाहे हमारे केंद्रीय कार्यालय में आए लोग, हमारे जो सीनियर लोग जो थे वो एलजी साहब को मिले, बाकी जगह सारी बात रखी है। हम सुझाव दे सकते हैं, हम एक्शन नहीं कर सकते, हम पॉलिसी पर डिसीजन नहीं ले सकते। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव का दस्तूर है, ये कानूनी जो सिस्टम है, जो ऐसा नहीं है
कि केंद्र में अगर केंद्र की सरकार है वो भी केंद्र सरकार की उसकी लिमिटेशंस है, लेकिन है कि और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल बनता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर आश्वासन दिया कि आपके मुद्दे लेके जाएंगे, वो लेके गए हैं और बड़े जोर शोर से रखे हैं मुद्दे। आपने उसके सामने एलजी साहब के सामने, जो मेरी जानकारी है, मैं तो नहीं गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब पूर्व जो है राज्यपाल की जो एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसके कारण और ज़्यादा। तो इसलिए इसी के मद्देनजर, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो और बच्चों को कम से कम उनको ये लगे कि नहीं हमारे जो है साथ खिलवाड़ किसने किया है, उन व्यक्तियों को जो वो भी जो लोग जिम्मेवार है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर, इस ऑडियो तो अभी वायरल हुआ है, इस ऑडियो से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कैमरा पर उन्होंने ये बोला है कि इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है इन भर्तियों में। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको पहले ही कैसे पता चल गया कि इसमें गड़बड़ी है? मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने सुना, क्योंकि मैं महीने से एक बाहर ही था, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण मैं अपने एरिया में था। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें जानकारी में ये बात नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि जब बच्चे आए और हमारे जो है जो स्टेट की लीडरशिप है वो एलजी साहब को मिली और उनके सामने सारे फैक्ट्स रखे और उन्होंने सारी बातें जो मैं कह रहा हूं उनके सामने रखी हैं। लेकिन उसके बाद जो है जो भी फैसला हुआ वो आपके सामने है। लेकिन मैं कहता हूं एलजी साहब के अलावा बाकी सारी वो ब्यूरोक्रेसी जो आज भी है वो उस वक्त भी थी जब ये प्रोसेस शुरू हुए। तो इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है, जवाबदेही बनती कैसे उनके बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। सर, सत्यपाल मलिक साहब की बात करें कि जब तक तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, वही राज्यपाल थे जब ये पूरा प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ था, जब तक वो यहाँ पर रहे तब तक तो उन्होंने कोई इस बारे में बातचीत नहीं की, खुलकर नहीं बोले। हालांकि उस ऑडियो के सही या गलत होने की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन बात उसी आधार पर होगी ऑडियो की। जब वो यहाँ से चले गए उसके बाद इस तरह के बयान जो हैं वो दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले वो? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, ये वही बता सकते हैं क्या उनका स्टेटमेंट था जैसा आप कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर किया हुआ है, इसको कट जो किया हुआ है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद कंट्रोवर्सी ज़्यादा खड़ी हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं साफ बात कर रहा हूँ, चाहे पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी चाहे आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरा जो प्रोसेस है इस एडमिनिस्ट्रेशन के टेन्योर में ही हुआ है। इसलिए लोगों को उनकी जवाबदेही उनकी बनती है, उनको ये जवाब देना चाहिए। और मेरी मांग है, मेरी व्यक्तिगत मांग मैं करूंगा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होके जिन लोगों ने जो नौजवान बच्चों के साथ उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है उन पर एक्शन होना चाहिए। सर, जिस समय जेके बैंक के चेयरमैन को बदला गया, क्योंकि जो पुराने चेयरमैन थे उन पर धांधलियों के आरोप लगे, और जो जेके बैंक के चेयरमैन हैं उनसे जब ये एस्पिरेंट्स जो हैं वो मुलाकात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद जब इंटरनेट सेवाएं जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल कर दी जाएंगी तो आपकी लिस्ट को निकाल दिया जाएगा। दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ मिलते हैं तो उन्होंने बोला कोई टेक्निकल फॉल्ट है। ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनके आपस में ही तालमेल नहीं मिल पा रहा था सर इस सब को लेकर। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरी बात है वही उसी को आप सेकंड कर रहे। क्योंकि देखिए, गवर्नर रूल था, उसके बाद यूटी बनी, एलजी का रूल आया। दो व्यक्तियों का जो थे जो मतलब हाईएस्ट लेवल पर बैठे, उनके बदलाव के अलावा बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वही है। और उसमें दूसरी सिचुएशन है कि गवर्नर रूल से लेके और आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सरकार में नहीं है। हमारा रोल उतना ही है कि हम लोगों की बात को, सेंटिमेंट्स को लेके लोगों तक रखें, हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएं। और हमारे लोग लेके गए हैं और उनको भी आश्वासन दिए गए हैं जैसे आप कह रहे हो, लेकिन उसके बाद उल्ट कर दिया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अगर ये सही है तो इसका मतलब पहले गलत हुआ है। अगर जो वो कह रहे हैं कि पहले जो अगर सही था ये गलत हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं हम। सर, एक सवाल और आपसे पूछूंगा मैं। जीएमसी कठुआ और जीएमसी राजौरी SRO 24 के तहत वहां पर कुछ युवा हैं, वो लगातार स्ट्राइक पर हैं, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। और उनका ये कहना है कि जिस तरह से धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर विकास होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो वो लोग लगातार स्ट्राइक पर हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। उनका यह कहना है कि कश्मीर घाटी की जो जीएमसीज हैं, डोडा की जीएमसीज हैं, वहां पर भी नए लोग अपॉइंट हुए, यहां पर भी नए लोग अपॉइंट हुए, लेकिन यहां पर इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। घाटी की तरफ जो है लोग वो अभी भी नौकरी जो है वो कर रहे हैं। और युवाओं का यह कहना है कि भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सर देखिए, मेरी बात क्योंकि इस मुद्दे के साथ मैं डायरेक्टली जुड़ा था, तो जब बच्चों ने मेरे से ध्यान में बात लाई, जो बसोली के, बिलावर के उधर के बच्चे थे और कठुआ के बच्चे थे, मैंने वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर चौधरी, उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से
कि जिन बच्चों की जिन पोस्ट के अगेंस्ट जो है रिक्रूटमेंट हो गई है, SSRB ने कर दी है, उनको ज्वाइन करवा लो और बाकी उनकी जगह पर जो लोग हैं उनको जो है बाहर कर दो। फिर मैंने मिस्टर डुल्लू हैं जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी इस बात का बात कही। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे वो आश्वासन, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मिस्टर डुल्लू ने मुझे बताया कि यही चीज़ जो है हमने डोडा में भी और कश्मीर में यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है लागू कर दी है, जो मुझे उन्होंने बताया। ये आप वेरीफाई करें कि क्या सही है या गलत है। अगर ये मेरी बात जो डुल्लू साहब ने कही अगर सही है तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर उन्होंने मुझसे दूसरी बात कही है तो आप इसके बारे में आगे इसको मुझे लगता है वेरीफाई कर सकते हैं। अब सर जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि पॉलिसी तो खत्म हो चुकी है, अब एक बार फिर से जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक के जो उम्मीदवार हैं उनसे कहा गया है कि एक बार आप नए सिरे से फॉर्म भरें, क्या सर अब लगता है कि अब फिर से इसी तरह का 2 साल के बाद वो फॉर्म भरेंगे, 2 साल और उनको लग जाएंगे? क्या अब जो है वो पूरी पारदर्शिता होगी इसमें? देखिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये बताने की, क्योंकि मैं पावर में नहीं हूँ, लेकिन जो 2 साल तक हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन होगा तो आने वाले वक्त में गलती नहीं होगी। तो इसलिए अगर गलती कहीं हुई है तो सरकार को, अफसर्स को सामने आके उस गलती को अपना स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, आने वाले वक्त में नहीं होगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा कि छात्रों का, वही जो उम्मीदवार थे उनका सवाल यह भी था कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अच्छा कार्य होता है उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचते हैं, वो क्रेडिट लेते हैं कि ये काम हमने किया है क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाती हैं तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं नेता। सर देखिए, फिर ये जो है ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल जो एक सिचुएशन है। देखिए, जहाँ तक पॉलिसी मैटर्स हैं जम्मू कश्मीर में, क्या पॉलिसी मैटर था कि जम्मू कश्मीर से सरकार से विड्रॉ करना, उसका क्रेडिट हम लेते हैं कि हम सरकार चल रही थी, अच्छी तरह चल रही थी, हमने पीछे हट गए, क्रेडिट लेंगे। यहाँ से 370 भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर था, 300 तोड़ेंगे, हमने तोड़ी। सिर्फ 3-3.5 साल यहाँ सरकार रही। 35A है उसको समाप्त कर दिया। और उसके बाद है कि इन जो अलगाववादियों को और जो अलगाववादी जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो केंद्र ने किया, उसके साथ वो क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी मैटर्स हैं, जो पॉलिसी मैटर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, वो अगर हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी के हैं। ये जैसे आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो, जैसे आप, मैं कहूँगा कि डोमिसाइल की बात थी, डोमिसाइल की बात मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये बात की थी। मैं अगस्त में, आप नेशनल जो उसको मीडिया को देख लीजिए, मैंने कहा था कि डोमिसाइल, किसी को मालूम नहीं था तब, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। मुझे कश्मीर के लोगों ने, एक सेशन जज मुझे मिले जहाज में, कहना आपने बहुत बढ़िया बात की है कि हमें किस तसल्ली हुई है। हमने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने एक दूसरे प्रकार का एक डिसीजन आ गया। उसके बाद पार्टी ने, हमने केंद्र से टेकअप किया और वो बदला, और फिर से जो लोग चाहते थे उस प्रकार का फैसला आया है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, इसका क्रेडिट हम लेते हैं, लेकिन जो डे टू डे पॉलिसीज, जो डिसीजंस होते हैं, जो DC लेवल पर हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल पर हैं, जो LG की जो वो होती है, जो सिस्टम होता है वो लेता है, उसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। हाँ, हमारी जो मांग हम करते हैं, जहाँ केंद्र से पैसा लाना है, बाकी लाना, वो हम जरूर केंद्र को रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वहाँ उतने तक तो हमारा क्रेडिट जाता है। लेकिन यहाँ के डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी क्रेडिट नहीं लेती, और जो क्रेडिट या डिसक्रेडिट वो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी। इन्होंने कम से कम हमसे बातचीत जो है वो तो करना मुनाफसी समझा है, और जो JK बैंक के उम्मीदवार, जिस तरह से हमने कल भी उनसे बातचीत की थी, और खफा थे, दुखी थे वो लोग, उनके परिवार के लोग जो थे, उनके आंसू जो थे वो नहीं रुक रहे थे, क्योंकि एक 2 साल के लंबे वक्त के बाद उस पूरी पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था। और अब जिस तरह से डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, और जब अहम चीज यहां पर यह है कि जब धारा 370 में बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए थे, और तब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सपने जरूर दिखाए थे कि यहां पर विकास होगा। और अगर ये ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमानी यहां पर कर रहे हैं, अपनी ही जो सारी यहां पर सब कुछ कर रहे हैं खुद की मर्जी से, तो युवा जो हैं आखिर उनके पास क्या चारा है, वो आखिर किसके पास जाएं? आखिर जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके काम हैं, वो कब होंगे, और वो अपना दर्द किसे सुनाएं?
ये अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अब जो जेके बैंक के उम्मीदवार हैं इनकी तो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई है, लेकिन बाकी लोग जो इस समय धरने प्रदर्शन पर हैं आखिर उनकी मांगें कब पूरी होंगी, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दें, आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।